तो दोस्तों कैसे हो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन मैनचेस्टर की एक और नई वीडियो में। तो आज जो हम यहाँ पे वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो उसका मेन रीजन ये है क्योंकि अब ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो आपके साथ होगी। ठीक है। ये फर्स्ट एपिसोड है इन टॉक्स विद सब्सक्राइबर का। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैज भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम फैज भाई टू इंडियन मैनचेस्टर। ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा आप आए और आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो आपको फॉर्मेट पता है तो शुरू करते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर फीलिंग कि भाई वी आर अनबीटन टिल नाउ इन चैंपियंस लीग और ला लीगा में भी। थैंक यू अक्षत फॉर हैविंग मी, इट फील्स ग्रेट। एंड जो अगर फीलिंग की बात करें, अभी जैसा सीजन चल रहा है, लाइक इन हम्म। टर्म्स ऑफ बोथ ला लीगा एंड हम अगर यूसीएल की बात करें, इट्स या। गोइंग ग्रेट। ठीक है। हम्म। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी टीम अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ना एक सीजन में, हम्म। तो इट्स हाईली लाइकली कि दूसरे सीजन में तुम्हारा ड्रॉप आए। या। दे विल डाउनग्रेड। काफी होता है। राइट। काफी होता है। हमेशा ऐसा बहुत सारी टीम के साथ होता रहता है, राइट। एंड हमारे पास इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड भी हम लोग काफी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे हैं, एज यू नो। हमारे पास जो हम्म। किलियन एम्बापे भाई साहब थे, इतना हाइप किया गया, हम्म। बहुत ज्यादा राइट। हाइप किया गया, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हाइप किया गया है, और दिस वाज द बेस्ट टाइमिंग फॉर हिम टू जॉइन आवर स्क्वाड, बट वो हो नहीं या। पाया, हम्म। राइट। ओके। तो, और तो उसमें ही अब जो सामने आपके सामने चीज हुई, मुझे यहाँ पे जो है वो टाइम पे फीलिंग एज अ मैनचेस्टर इट वाज क्वाइट लीथल फॉर मी। ठीक है। कि अर्लिंग हालैंड ने यहाँ पे सिटी के साथ 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और एक बहुत बड़ा क्लब अब है मैनचेस्टर सिटी। नो हम्म, डाउट हम पास्ट में नहीं बोल सकते थे बट एज ऑफ हम्म, नाउ दे आर क्वाइट अ बिग क्लब। तो ये जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस की एम्बापे एम्बापे करके हम्म, वो काफी हर्ट हुई। ठीक है। तो ये तो चलो एक कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिया। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा वीडियो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से हम्म, पहला पार्ट ये है कि हम्म, आपका खुद का पर्सनल रिव्यू का है क्या है कि हमारा जो भी स्क्वाड लेके चल रहे हैं हम जो अब यहाँ पे हम्म, 22-23 सीजन में पूरा हम खेलेंगे इंक्लूडिंग हम्म, ला लीगा एंड यूसीएल। बिकॉज नो डाउट अब हमारे पास ऑलियन टुचामेनी है, काफी अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है। हम्म, बट वी हैव टू लुक दैट वी डू नॉट हैव एनी अदर सीडीएम। क्योंकि कासिमीरो के जाने के बाद नो डाउट उन्होंने उनके शूज थोड़े अच्छे से भर दिए। अभी थोड़े मैचेस से ही इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। बट हम्म, अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास उनका कोई इतना इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम पूरा सीजन रन करें। ठीक है। तो राइट। आपका ये एक सिर्फ एग्जांपल है। आपका क्या ओवरव्यू है कि भाई ये स्क्वाड क्या इस बार यूसीएल की ट्रॉफी को डिफेंड कर सकता है और ला लीगा भी जीत सकता है या नहीं? तो अक्षत ना, मतलब आई थिंक हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे स्क्वाड स्क्वाड के बारे में बात करें, ठीक है। हम्म। सो लेट्स डिवाइड इट इनटू, लाइक जो हमारे फॉरवर्ड्स हैं, हम्म। जो देन हमारे मिडफील्डर्स मिडफील्डर्स एंड हैं, डिफेंडर्स या। और फिर हम अपने डिफेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक एग्जैक्टली। है। हम्म। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉरवर्ड गाइस, ठीक हम्म। है। अभी देखा जाए तो हमारे पास उस अगर एम्बापे नहीं आया, उसके अलावा भी हम्म। स्क्वाड डेप्थ फॉरवर्ड ऑफेंस में हम्म। इज डिसेंट, मैं कहूंगा। हाँ। ओके। अच्छा। मैं हाँ वो तो डिसेंट है। मैं डिसेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि आज की मैच में भी तुमने देखा हमारे पास दो कड़क ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं, यंग ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं, जो मचा हम्म। रहे हैं, जो साथ में अच्छा खेलते हैं, लिंकअप प्ले है, हम्म। मचा रहे हैं। असेंसियो भी है हमारे पास राइट विंग पे, और वालवर्ड भी कभी कभी खेल सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस हम्म। हम इतने बुरे नहीं हैं ओके। जितने बुरे हम डिफेंस में हैं। एग्जैक्टली। हाँ। एग्जैक्टली वो अभी अभी बात है। हम डिफेंस हाँ तो अभी हम डिफेंस के बारे में बात करें तो डिफेंस में मुझे लगता है कि साइनिंग हुई है। अभी हम्म। रिसेंटली साइनिंग्स हुई है इन टर्म्स ऑफ आलाबा, इन टर्म्स ऑफ रोड्रिगो। रूडिगर या। रूडिगर हम्म। बट वो एक जो टाइम था, एज यू ऑल्सो नो, हमारे पास जो एक टाइम था जब हमारे पास सर्जियो रैमोस और वरान की इतनी स्ट्रॉन्ग पैरिंग थी बीच में, हम्म। हम्म। राइट। ओके। हम या। मुझे लगता है पर्सनली कि हम मोंडी पे भी इतना रिलाई नहीं कर सकते, ऑल्दो ही इज गुड एट व्हेन ही इज गुड एट हिज, लाइक उसका जब दिन होता है तो वो मचा सकता है। हाँ। ही इज एट हिज पीक या। वो तो है। एब्सोल्युटली यस। बट हमें इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डिफेंस, आई थिंक हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ओके। एंड स्पेशली इफ यू आस्क मी, हम्म। मेरा ओपिनियन है कि राइट विंग, जो हमारा राइट बैक्स है, हम्म।
आई डोंट थिंक कार्वाहाल इज गोइंग टू कट इट भाई। अगर हमें वापस से यूसीएल जीतनी है ओके। और अगर हमें वापस से ला लीगा जीतनी है, हम्म। तो मुझे लगता है कि हमें राइट विंग पे वी नीड समबडी। ओके। राइट अब बैक, राइट राइट विंग बैक। पे, हाँ, राइट बैक की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है दैट वी आर लुकिंग एट इज कार्वाहाल। बट अगर हम अगर कार्लो एंचेलोटी डॉन साहब अच्छे से यूज करे और रोटेट करे वास्केस और कार्वाल को, तो कैन वी गो थ्रू दिस सीजन डिफेंडिंग द यूसीएल? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक हमारे राइट बैक पे जो बंदे होते हैं, हमें वो ऐसे ही बंदे होते हैं जो फुल रन्स निकाल सके फॉरवर्ड तक। एग्जैक्टली। हम्म। राइट, इफ यू सी कार्वाहाल एंड वास्केस, बोथ दे बोथ हैव द एबिलिटी टू गो मेक फुल रन्स। हम्म। ठीक है, इसमें इन टर्म्स ऑफ, सो वी नीड अ प्लेयर हु हैज अ ग्रेट ट्रैकिंग बैक एबिलिटी, ओके। कि वो रन निकाल ले, आगे पहुंच दे, पर अगर हमारे पास बॉल लूज होती है तो वापस से आए पीछे। ओके। तो उस टर्म्स में आज तुम अगर अपनी मैच देखोगे ना मलोरका के सामने, हम्म। वास्केस वास्केस गॉट इंजर्ड भाई, वो नहीं खेल पाया पूरी मैच। हम्म। राइट, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो मैं उस टर्म्स में बोल रहा हूँ कि वी नीड यंग प्लेयर्स। ओके। चलो, अब डिफेंस लाइन की बात हो गई। एक काफी अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, जो है वो राइट बैक और लेफ्ट बैक का। फॉर मी सेंटर बैक की जो पेयरिंग है, रुडिगर और मिलिटाओ, फॉर मी मुझे ये लगता है कि भाई ला लीगा का सीजन जैसा आगे जाएगा, सेम गोज विथ यू से, उनकी पेयरिंग काफ़ी अच्छी होगी, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होगी। नो डाउट अभी हमें काफ़ी ऐसे स्पॉन्टेनियस हमको व्यू देखने को मिलते हैं जहाँ पे मिलिताओ और रोड्रिगो दोनों का कनेक्शन नहीं होता है मैच में, ठीक है। बट फॉर मी व्हाट आई थिंक इज कि अभी हमारे जो मैचेस हुए हैं, ठीक है, इट इज क्वाइट लेस फॉर अ सैंपल। अगर हम सैंपल देखें तो वी नीड अ बंच ऑफ अराउंड 10 मैचेस, उसके बाद हम पूरा एक एस्टिमेशन या फिर अपना व्यू रख सकते हैं। फॉर मी सेंटर बैक इज सॉर्टेड। बट आपने जो राइट राइट बैक और लेफ्ट बैक का बोला, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन आता है कि हम विंटर विंडो में एक्सप्लोर करें। बट काफ़ी सारे सोर्सेज से ये बात हो रही है कि विंटर विंडो में भी रियल मैड्रिड मूव नहीं करने वाली है। रियल मैड्रिड विल बूम द मार्केट इन द नेक्स्ट समर विंडो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट समर विंडो में तो हम बूम करेंगे, बट यहाँ पे जो वास्केस और काल्वा का रोटेशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्टर इन टर्म्स ऑफ यूसीएल, क्योंकि करेक्ट, अब हमारा वर्ल्ड कप भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल फीफा का तो बिल्कुल। वर्ल्ड कप आ ही रहा है, बट क्लब वर्ल्ड कप भी आएगा। तो प्लेयर्स की फिटनेस, इट इज गोइंग टू बी अ क्वाइट हार्ड फॉर कार्लो एंचेलोटी कि सभी प्लेयर्स को मॉनिटर करे अच्छे से और उनको अच्छे से गेम टाइम दे, बेंच टाइम दे। तो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट हार्ड। और लेफ्ट बैक पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मेंडी, आपने जैसे बोला, आई टोटली एग्री विथ यू कि अगर वो उस बंदे का दिन होता है तो वो अपने बेस्ट पे परफॉर्म कर देता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि भाई नो डाउट ही वाज नॉट एट द पीक, बट ही वाज एट हिज बेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इन द सेमीफाइनल ऑफ द यूसीएल लास्ट सीजन। तो ओके, चलो ये बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मिडफील्ड। व्हाट माय व्यू is it is one of the most sorted sections of Real Madrid, and we do not need to focus on our midfield like for 3 to 4 years. उसके बाद हमें शायद फोकस करना होगा, क्योंकि क्रूज भी चले जाएंगे, बाद में मॉड्रिक भी चले जाएंगे, ठीक है। और मुझे आज जो हमने लाइनअप देखा, ठीक है, एक क्वाइट एक्सपेरिमेंटल लाइनअप था, जहाँ पे हमें रॉड्रिगो खेलते हुए दिखे यहाँ पे राइट विंग पे, ठीक है। यहाँ पे वाल्वर्दे मिड में खेलते हुए दिखे। वी आर नॉट हैबिचुएटेड सीइंग वाल्वर्डे एट मिड, ठीक है। वो हमारे पास, वो हम मैड्रिड के लिए इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर अस टू डाइजेस्ट। सो आपके व्यूज क्या है कि हमें जो रॉड्रिगो है, ठीक है, उससे राइट विंग पे खिलाना चाहिए और वाल्वर्दे को मिड पे, या फिर वाल्वर्दे को राइट विंग, और बाद में जो हमारा अभी तक चल रहा है टूचामेनी, क्रूज और मॉड्रिच का जो मिडफील्ड लाइनअप चल रहा है, वो खिलाना चाहिए? So Akshat, first of all, ना अपने midfield में, like I have the greatest belief in our midfield because we have few very young players. Chouameni is one of the greatest, very good signing. या ठीक है, ऑफ कोर्स।
राइट, एंड कामाविंगा भी एक ऐसा प्लेयर है जो रियली खेलना चाहता है क्लब के लिए, ही दैट इज एविडेंट ऑन द पिच, ओके। राइट। तो हमारे पास लोग हैं, पर देन यू नो एज लॉन्ग टर्म में, एज यू करेक्टली सेड, हमें देखना पड़ेगा कि क्रूस और मॉडरिच की जो पैरिंग है वो कौन रिप्लेस करता है, एग्जैक्टली। राइट। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम अगर सोचें, सो आई थिंक Valverde is one player who has that experience ओके। of playing with Cruz, of having played very, I mean, high pressure matches. ओके। और आज का गोल भी अगर तुम देखो, he started behind the half line. वो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वहां से उसने बॉल विन किया, and then he went straight ahead. So उसकी टेंडेंसी है, that player has a tendency to win the ball somewhere in the midfield and go for the run. एग्जैक्टली। ओके। Right. So to answer your question, bhai, my opinion, Valverde is a player who, for the long term, should be trained for the midfield. Okay. Okay. Quite a good answer. Quite a good answer for me. And um, I also have the same point of view because we need to go in the market after like around 1 to 2 years to see the replacement of Cruz and Modric, and it is Hmm. not going to be a easy thing. No doubt, we are blessed that we found the replacement of Casemiro so soon, but same thing might not happen in the talks of Cruz and Modric. So it is going to be quite hard and. अब हमारा यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट शुरू होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये है कि अब यहाँ पे हमारे जो फॉरवर्ड लाइन है, ठीक है, अब आपने जो बोला कि विनीशियस जूनियर एट लेफ्ट, बेंजिमा एट सेंटर फॉरवर्ड एंड राइट विंग पे हमारे यहाँ पे है रॉड्रिगो या फिर वाल्वर्डे। अभी के लिए वाल्वर्डे हम कंसीडर करते हैं। मिडफील्ड हमारी सॉर्टेड है, डिफेंस इंप्रूव होगा, हम ऐसा मानते हैं। इस सीजन तो हमें कार्वाहाल और वास्केस के साथ ही जो है वो और मेंडी के साथ ही पूरा सीजन निकालना है, ठीक है। बट अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो फॉरवर्ड लाइन में सबसे बड़ी चीज ये है इस बार कि काफी ज्यादा मैचेस देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ आपको लालिगा देखने को मिलेगा, यूसीएल देखने Hmm. को मिलेगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी बैक टू बैक मैचेस। देन फीफा वर्ल्ड कप आएगा। अब फीफा वर्ल्ड कप के लिए अगर आप यहाँ पे देखो विनीशियस जूनियर सबको, हमारी पूरी फॉरवर्ड लाइन को कॉल अप किया गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग बेंजिमा जो फ्रांस के अभी सुपरस्टार है एंड ही इज ग्रेटर सुपरस्टार देन एम्बापे एज ऑफ नाउ, ठीक है। So, what are the bench strength that, as a manager, if you are a manager, then you will use in the forward line? क्योंकि हमें ऑफ कोर्स विनीशियस जूनियर, बेंजिमा एंड वाल्वर्डे तीनों का ध्यान रखना है। वो हमारे असेट्स हैं। वी कैन नॉट लूज आवर असेट्स ड्यूरिंग द हाफ ऑफ द सीजन ऑल्सो। So we have to consider it, and we just have to focus on just playing them in quality matches. So what is your view? So it's actually a very difficult question because um, अभी जैसे तुम देख रहे हो, अभी हमारे पास बेंजेमा इंजर्ड है. So what Okay. options do we have, bhai, in the forward? Mariano. No, no. Exactly. Mariano. Hazard is not somebody who is a all-out striker, bhai. वो number 9 खेल सकता है in terms of right now, and he can be a playmaker and all. But then we need an out-and-out striker, and like it's very evident, and we have to be truthful here. कि last 2-3 season से our reliance on Benzema. It has been maximum, like 90%. Exactly. Exactly. I know he is our talisman, और वो कहीं से भी like he can get a goal from nowhere. He will produce magic from anywhere. Exactly on the same. Exactly. Exactly. But as you said, ये season के challenges ही अलग हैं. ये season में we have to play a lot of matches, including the players' duty for their own countries. Of course. Right? So We in cannot terms mention. में, exactly भाई, exactly. So in terms of ये हमारी सिर्फ फॉरवर्ड की प्रॉब्लम ही नहीं है. If you just take a step back and अगर तुम देखो and हाँ, मिडफील्ड में भी हमारा सेम जाता है। हमारी स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है भाई. लाइक एंड द डेप्थ आई एम रिफरिंग टू हियर इज विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी. One of the best squad depths they have got. Huh? One of the best squad depths. Like Pep has so many options
एंड दैट आर एक्सेसिबल. लाइक तुरंत अगर पेप को चाहिए कि आज केविन डी ब्रुयने नहीं खेलेगा, ओके, आई हैव गुंडोगन. सो what Manchester City is having, it's quite a good, not good, an excellent squad, to be honest. और अब जब हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, जब यहाँ पे बेंजिमा इंजर्ड हुए, तब मुझे फर्स्ट थॉट इन माय माइंड वाज कि अगर यहाँ पे विनीशियस जूनियर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, what if he gets injured, what if Valverde gets injured, what if Toni Kroos gets injured? Because as we know, Toni Kroos and Modric, what chemistry they are having, it is of next level. They rule the midfield versus Absolutely, absolutely. versus an 8 team. They know where we have to pass the ball, where there is going to be a through ball or a loft ball, and Luka Modric presence on the field. We might not see him on the ball too much, but whenever his presence is needed, he is there. लाइक कहीं Correct. से भी वो आ जाएगा वो बंदा. और अगर चाहिए कि भाई अगर 18 या बॉक्स से गोल स्कोर करना है, ठीक है, फॉर मी द मोस्ट रिलायबल ऑप्शंस इन आवर स्क्वाड इज टोनी क्रूज एंड मॉड्रिक ओनली. बिकॉज वो दो प्लेयर ऐसे हैं जो 18 या बॉक्स से के बाहर से स्कोर करने की ट्राई करता है. दे हैव मैक्सिमम कन्वर्जन रेट्स. वी हैव टू बिलीव ऑन द स्टैट्स आल्सो. तो ये एक काफी बड़ा इशू है. Over reliance, bhai. I think over reliance हम्म. is the word here, is the key word here. हम लोग ओके. बहुत ओवर रिलायंट है हमारे बहुत सारे प्लेयर्स पे. ओके. एग्जैक्टली. चलो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी वीकनेस हमने बाहर निकाल दी रियल मैड्रिड की. अब यहाँ पे थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि इस सीजन में, ठीक है, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं इंक्लूडिंग 1 मैच ऑफ यूसीएल, 1-2 मैचेस ऑफ यूसीएल और ला लीगा के इतने मैचेस, कौन सा वो प्लेयर है जिसने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? But there are terms and conditions here. You cannot state names like Benzema and Courtois. आपके पास बाकी सब ऑप्शंस हैं. किस प्लेयर ने पूरी जान निकाल दी है पिच पे कि this logo, this Real Madrid logo really means to him, and he is just not speaking, he is converting his words into action. So who is that player for you? You can state two names if you want. um, so what are the players that you are going to Hmm. choose? Hmm. So Akshay, I think that's a very good question because मैं हर सीजन के बाद Hmm. ये क्वेश्चन खुद से ही पूछता हूँ कि कौन है ऐसा प्लेयर जिसकी तू नेक्स्ट सीजन की जर्सी लेगा और उसके पीछे उसका नाम लिखवाएगा. Of course. तो मैं ऐसा सोचता हूँ एंड आई थिंक नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन देयर इज जस्ट वन प्लेयर इन माय माइंड. Okay, I do have one player name in my mind, but I am not going to state it. Just go further. हाँ, तो अक्षत मेरे लिए है यार वो प्लेयर विनीशियस जूनियर. Exactly. I had the same name in my mind, man. He तो is just giving it all, huh? Yeah. On the pitch, he is showing what the quality is and what he is made up of. Superb. और देख मतलब द रीजन आई एम सेइंग दिस नेम इज बिकॉज टू थिंग्स. एक तो हमें Hmm. ये देखना चाहिए कि वेयर डिड वी स्टार्ट, वेयर डिड दैट प्लेयर स्टार्ट. ठीक Hmm. है, और अभी वो कहाँ पे है. और दूसरी चीज हमें देखनी है कि जहां पे अभी है हम कितना पोटेंशियल देखते हैं उसमें आगे आ जाने का. Hmm. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर विनीशियस वाज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस आफ्टर हजार्ड वेंट, आफ्टर सॉरी रोनाल्डो वेंट इन द Ronaldo. लेफ्ट, रोनाल्डो Yeah. साइड. यस, Hmm. रोनाल्डो खेलता था लेफ्ट पे, ही वेंट ऑफ. हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट था नहीं बिकॉज रोनाल्डो को कौन रिप्लेस कर सकता है यार. Of course. No one can. No one can. उस बंदे की प्रेजेंस अलग है. तो उस पे तो बात नहीं करेंगे, बट एग्जैक्टली यहाँ हाँ. पे जो और लोग हैं ना, सबसे ज्यादा मुझे बुरा तब लगता है किसी भी प्लेयर के लिए और किसी भी क्लब के लिए, चाहे वो हमारा सबसे बड़ा राइवल क्लब भी क्यों ना हो, वो बार्सिलोना भी क्यों ना हो. मैंने कभी भी आज तक ये चीज नहीं बोली है दैट ही इज अ वन सीजन वंडर. जिन लोगों ने भी ये बोला है ना दैट ही इज अ वन सीजन वंडर, ही इज शोइंग दैट व्हाट आई एम, बिकॉज ही इज द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड. उसने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, ठीक है, व्हाट आई थिंक इज कि अगर वो ओपन हो जाता, 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बाकी होता, तो बिगेस्ट क्लब्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप
नो डाउट, उसके लिए बिड करते हैं, चाहे वो नो मैनचेस्टर डाउट। सिटी हो, ठीक है, बार्सिलोना हो, सभी बिड करते हैं बिकॉज उस प्लेयर की क्वालिटी उतनी है, ठीक है। वो प्लेयर जब रन निकालता है, उसका बेंजिमा के साथ पहला लिंकअप, सबसे इंपॉर्टेंट नाइन बात, फॉरवर्ड में उसका बेंजिमा के साथ लिंकअप, वाल्वर्दे के साथ लिंकअप। वाल्वर्दे जब इतने बाहर से जब वो बॉल डाल रहा है, जैसे हमने हम्म, लिवरपूल के अगेंस्ट यूसीएल फाइनल में देखा था, हमने इसके पहले के मैच में, ठीक है, हमने एक कैसा ही गोल देखा था विनीशियस का, या, अगर आपको पता हो तो। राइट, राइट। एक इतना अच्छा पास निकालना, जो वाल्वर्दे जिस क्वालिटी का पास निकल रहा है, ठीक है, हम्म, उसके बाद विनीशियस इतनी क्लिनिकल फिनिशिंग कर रहा है। उस बंदे के पास कंपोजर है, उसको पता है कि भाई मुझे यहाँ पे सिक्सर नहीं मारना है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि बॉल नेट के अंदर चला जाए। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है यार। ही और हैज कम अ लॉन्ग वे, ही हैज कम अ लॉन्ग वे, ही हैज कम अ डेफिनेटली लॉन्ग वे, बहुत इंप्रूव किया उसने। और उसका पैशन भाई। हद से ज्यादा है भाई, हद से ज्यादा। और ये क्लब के लिए दिखता है भाई, जब ये बैच पहनता है ना, पता नहीं उस बंदे में स्पार्क आ जाता है, उस बंदे बहुत में बहुत, स्पार्क आ जाता है बहुत बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल। एंड आई एम रियली सीइंग हिम एज द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड, मतलब कैप्टन देख रहा हूँ अभी तो। अगर वो अपना सब कुछ देता रहा 3 से 4 साल, ठीक है, नो डाउट हम्म, देयर विल बी अदर कैंडिडेट्स, वी कैन नॉट श्योर। निग्लेक्ट दैट, बट ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने पिच पे, ठीक है। हम्म, तो ये काफी अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पे आता है एक और सवाल, थर्ड पार्ट में ही, हम्म, बेस्ट साइनिंग ऑफ समर। हमारे पास काफी कम साइनिंग्स थी, ठीक है, हम्म। अराउंड 3 साइनिंग्स, वी ओनली हैड 3 साइनिंग्स विच इंक्लूड द नेम ऑफ टूचामेनी, ठीक है, कामाविंगा। समर की ट्रांसफर मतलब साइनिंग नहीं थी, उसके पहले की थी, एंड रोड्रिगो। तो इन 3 साइनिंग में से अभी तक इस सीजन में कौन सी बेस्ट साइनिंग आपको लगी है? बिकॉज कामाविंगा ने नो डाउट उतना यहाँ पे आपको परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा है जितना टूचा हम्म, मैंने ने यहाँ पे स्टार्ट किया है गेम को, ठीक है। बट हम्म, whenever he has made his appearance by substitute also, then he has shown who he is. मुझे याद है कि 2 गेम पहले ही, इट वाज लाइक 89th मिनट, ठीक है, वो बंदा अपनी डिफेंस बॉक्स में से बॉल को ले रहा है एंड ही इज मेकिंग फॉरवर्ड रन, और पागलों की तरह बना रहा है कि मतलब इतनी जल्दी वो सामने वाले के 18 यार्ड बॉक्स पे पहुंच रहा है। इट इज अनबिलीवेबल। No doubt हम्म, he is young and he can be more strengthful in terms of हम्म। physicality, but उसका भी दिखता है that he is giving his all, ठीक है। अगर हम बात करें, he is giving his all for this shirt and this club on the pitch. So इन 3 साइनिंग में से आपके लिए सबसे बेस्ट साइनिंग कौन सी है? यार अक्षत देख, मैं बोलना चाहता हूँ चुआमेनी, मैं चाहता हूँ बोलना चुआमेनी फॉर ऑल द रीजंस दैट यू हैव मेंशन्ड, बट वी आल्सो हैव टू कंसीडर द प्राइस दैट वी बॉट हिम फॉर। ओके, या एग्जैक्टली। यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देख, 100 मिलियन, राइट? हम्म, इट्स नॉट अ स्मॉल मनी, स्मॉल अमाउंट फॉर अस। हम लोग यार क्वाइट ऐसे ही बिग, फेंकते नहीं क्वाइट है बिग। किसी पे, राइट? तो मैं बोलना चाहता हूँ चुआमेनी, बट यहाँ पे मुझे लगता है द साइनिंग दैट आई पर्सनली फील हम्म, was the best for our club was Rudiger. ओके। So in मैं terms of इस financial or on pitch performance? यार पिच, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल तो है ही, बट इन टर्म्स ऑफ पिच परफॉर्मेंस अभी मुझे नहीं लगता रूडिगर को इतना चांस मिला है कि वो शो कर पाया है। आज ओके। उसको आज उसने मैच खेली, एंड बीइंग अ डिफेंडर ही स्कोर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल गोल टुडे, या। राइट? एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यार मैं रूडिगर को देख रहा हूँ, वो जैसे चेल्सी में खेलता था ना, वो कुत्तों जैसा खेलता है वो। मतलब ही गोज ऑल इन फॉर द क्लब भाई। वो हाँ, काट वाट भी एग्जैक्टली। लेता है यार, वो दूसरों को काट लेता है यार, मैंने वो भी देखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ चेल्सी। अगर आप बाबा को फॉलो करते हो, उनके वीडियोस देखता हूँ मैं, मतलब इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के मैक्सिमम क्रिएटर्स के वीडियो देखता हूँ। तो बाबा ने हम्म, बोला था कि भाई हमारे क्लब के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हम्म, अगर रामोस के बाद हम्म, डिफेंस लाइन में कोई मेंटालिटी प्लेयर लेके आ सकता है तो वो रुडिगर ही है। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था एंटोनियो रुडिगर पे, उस हम्म, उनकी साइनिंग पे, तब भी मैंने हम्म, क्लियरली मेंशन किया था, रामोस के बाद एक मेंटालिटी लाना कि भाई डिफेंस लाइन में, कि बोलना प्लेयर्स को, गाली देना कि पोजीशन मेंटेन कर भाई, तू ये हम्म, करेगा तो नहीं चलेगा, हम गोल कंसीड कर लेंगे, पैशन हम्म, दिखाना।
रोड्रिगो इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो यार मैं वेट कर रहा हूँ कि कब एक अच्छा परफॉर्मेंस निकले, उसको और टाइम मिले, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डेफिनेटली। गिव हिम टाइम। उसको अगर हम टाइम नहीं देंगे तो वो नो डाउट फिजिकल तो कॉप अप कर लेगा ला लीगा जैसे लीग में, ठीक है, बट यूसीएल में जब हमें क्रूशियल मोमेंट्स पे उसका उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा गेम में, या बिल्कुल। फिर उसको गोल निकालना होगा, क्लिनिकल डिफेंसिव क्लिनिकल होना पड़ेगा डिफेंस में, तो काफी शायद मुश्किल हो सकता है उसके लिए। राइट। ये एक बहुत बड़ा इश्यू लग रहा है मुझे कि रोड्रिगर को ज्यादा टाइम यहाँ पे मिलना चाहिए।